प्रभु समझ रहा हूं मैं, उजले शर्ट का अर्थ मैं समझता हूं। राम और राष्ट्र के कार्य करने के लिए ये सब करना पड़ता है। दूसरी बात प्रतीक जी, मोहब्बत की दुकान से जो नफरत का सामान निकला है वो क्या है? भारत पर कब्जा करेंगे, भारती पर कब्जा करेंगे। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष की सोच है कब्जा, दूसरी तरफ हमारे राहुल गांधी तो वहां पे कल आइसक्रीम खा रहे थे। नहीं, वो बाजवान भी खा रहे थे, और अध्यक्ष जी और आज खड़गे जी बाजवान नहीं खा पा रहे, इसका दुख भी जता रहे। राइट जी, वेरी क्विक। दूसरी बात आप कह रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं हम कब्जा करेंगे, नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? परम वैभव ने तुम्हें स्वराष्ट्रम, राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाएंगे। ये धरती हमारी माता है, ये धरती हमारी माता है। ये नहीं, देखिए कोई भी है, आप कहीं से आए, मैं आपका स्वागत करता हूँ आराम से, मैं आपको चांस दूंगा। आपको बिना रोजे की इफ्तारी नहीं, वो उनसे नहीं बोलेंगे, समझ में आती है। मैं उनसे बोल सकता हूँ, आप नहीं बोलेंगे जी, बिना हाँ जी। तो ये जो सारे लोग बैठेंगे उधर, वहाँ बैठेंगे, मेरे ऊपर क्या आ गए? सारे कुतुब मीनार वहाँ बैठे, समझ में आ रहा है। ये मोहब्बत की दुकान से मोहब्बत पाते हैं तो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। आप दुनिया में जितने मोहब्बत के कवि हुए, कबीर हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, तुलसी हुए, विलियम वर्ड्सवर्थ हुए, जॉन किट्स हुए, सबने कहा कि प्रेम एक अमूर्त भावना है। ये एक राहुल गांधी है जो इसको दुकान में लगाते हैं। देखिए मैं देखिए बहुत ज्यादा उलझाव वाली बात नहीं, सीधी बात। आप मुझे ये बताइए कि 370 35A पर क्या रुख है? दूसरा सवाल ये, आरक्षण के मुद्दे पर जो आरक्षण दिया गया 35A के जरिए वाल्मीकि समाज को, क्योंकि आप तो संविधान की किताब आपके पास है, हाँ जी, पहली बार वोट डालने का अधिकार मिलेगा उनको, तो उस पर स्टैंड क्या है ये मैं जानना बहुत जरूरी है। आप तो कह रहे हैं संविधान बदल रहे हैं, तो सवाल ये है कि जो 35A के खत्म होने के बाद जिनको, जिस वाल्मीकि समाज को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, उस पर स्टैंड क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का? समाजवादी पार्टी, तू इधर उधर की बात ना करना, इधर ही आना। हाँ, टू द पॉइंट। अभी ये कह रहे थे ना, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट बताओ। टू द पॉइंट ही बताएंगे। हाँ, ये इसलिए इन्होंने वो समझौता किया था कि राष्ट्रवाद की समझौता की बात वो कह चुके कि वो गलती है, वो बात हो गई, फिर निकल गई बात। अब तुम आप बताओ कि 35 है 370 पे स्टैंड, व्हाट इज योर स्टैंड? देखिए 35A है या 370 है, जो भारत के हित में वही कार्य होना चाहिए। किसी ना, बिल्कुल भारत के हित में जो भी कार्य हो वही होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक प्रश्न हमारा बहुत है कि अभी ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ये मानते हैं आपने कि इन्होंने सही काम किया या नहीं किया? अगला सवाल तो ये, अगर इन्होंने राष्ट्र के विरुद्ध काम किया तो फिर वो बताओ, और अगर किया है तो ये बताओ। ये बताएं कि फायदा क्या हुआ? अभी तो यही कह रहे हैं। नहीं, आप नहीं पूछेंगे, उससे कोई फायदा नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने चेंज किया, केवल उस धारा को हटाया नहीं है, उसमें चेंज किया है। और इनको ये कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, अरे सुप्रीम कोर्ट का जो भी नहीं, सारे लोग बैठेंगे, एवरीबॉडी विल सिट डाउन, एवरीबॉडी विल सिट डाउन। क्या कोई इसमें टून बना रहे हैं? कुछ बताइए कुछ है? मैं ये सुन रहा था इसलिए मुझे मालूम है तुम चिल्लाने वाले हो अभी थोड़ी देर में, बहुत देर से चिल्लाओगे तुम, आराम से बोलोगे, वरना मैं फिर उन्हीं के बाद जाऊंगा, उन्हीं से कहूंगा कि आप सुनाइए सुमित भाई, सुमित सुना देंगे मुझे। नहीं तो बिल्कुल है, चिल्लाइएगा नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात बहुत जहन में बहुत साफ रखिएगा जी, कश्मीर हिस्सा है और हिस्सा है। ऐसी अलगाव की बातें मत करिएगा जिससे लगे कि मुझे माइक हटा लेना चाहिए आपसे। बिल्कुल, हाँ जी बोलिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, जो पीडीए की बात करते हैं, जो दलित की बात करते हैं, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि देश जब से आजाद हुआ, शेख अब्दुल्ला जी की वहां सरकार थी, वो दलित समुदाय वहां हड़ताल हो गई थी, जो है स्लीपरों की, यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे दलितों को लेके गए कि तुम कश्मीर में गंदगी साफ करो, हम तुमको नागरिकता देंगे, नागरिकता देंगे कश्मीर में। हाँ, वही कह रहा हूँ, 2.5 लाख दलित परिवार कश्मीर में जिसको नागरिकता नहीं मिलती थी, वो कितने भी पढ़ ले, लेकिन उनके बच्चों को स्वीपर का काम, सफाई का मिलता था, उनको और कोई नाम नहीं मिलता था, इसलिए कि वो उनको वहां का नागरिक नहीं माना जाता था जी। क्या आप उस दलित परिवार के साथ हैं जिसको मोदी जी ने हक और अधिकार दोनों दिया उस दलित परिवार को, जिससे आपने कभी? राइट, वेरी पॉइंटेड सवाल कि मैं
मैं आ जाऊंगा। कोई दिक्कत है क्या दिक्कत है बताओ। आ गया मैं। वेरी पॉइंटेड सवाल आपसे पूछा कि आप दलित परिवार के साथ हैं या नहीं हैं। क्यों नहीं है? पूरे देश में जो भी कमजोर तबका है उसके साथ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम अपनी जमीन की भी रक्षा करेंगे एंड हमें रिव्यू 370 रिव्यू होगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसके साथ हमारा हो सकता है समझौता होगा तो किन शर्तों पर होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे, मैनिफेस्टो जॉइंट रिलीज होगा, उस पर बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। पहली बात। दूसरी बात, हम ना पहले ना आज ना आगे हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है। इस देश को अगर धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर, सैकड़ों 36 बिरादरियों को जोड़कर किस्म में फूल को गुलदस्ता बनाकर इस देश को अगर बनाने का कोई काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी नहीं किया है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री इस देश की एकता, अखंडता, समन्वयता बनाने के लिए उन्होंने शहादत दी है, चाहे इंदिरा गांधी जी हो चाहे राजीव गांधी हो। हमें बताने की इनको आवश्यकता नहीं है कि ये क्या करना है, और ये हमें बताएंगे कि ये कितने कमजोर है, हम कितने मजबूत हैं। ये इनके खुद के रक्षा मंत्री कंधार में उग्रवादियों को ले जाकर छोड़ के आए थे, रिहा करके उग्रवादियों को छोड़ के। देश के इतिहास में आज से पहले कभी ऐसा उदाहरण नहीं। देखिए मेरे बात से, अगर आप बात नहीं सुन सकते तो डिबेट में मत आया करिए। लेकिन नहीं, प्लेन हाईजैक हुआ था सबको मालूम है, लेकिन बात अगर वो कह रहे हैं तो सुनिए, गलत है या सही है या आप बाद में बोलिएगा। जी नीति शर्मा। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी उसी आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं जिसको आपने परोसा, पाला, पोषित किया। आप लोग केवल कश्मीर में आज आइसक्रीम खाकर आए हैं। राहुल गांधी आइसक्रीम कश्मीर की वो लाल चौक में खा रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। बहुत अच्छी बात है, उनको कश्मीर की आइसक्रीम का स्वाद तो पता चला। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी को अदरक का स्वाद पता है? क्योंकि इनका अदरक जो बोलता था कि हम लोकपाल हटाएंगे, अपराध हटाते ही आप उसको निलंबित कर देंगे, आज जेल से सरकार चला रहे हैं। और जहां तक कश्मीर की बात है, प्रतीक जी, मैं जवाब दूंगी इनका। ये 56 इंच का सीना है जो आज 370 और 35 है वहां से एब्रोगेट हुआ है। ये 56 इंच का सीना है जो आज वहां पे G20 की प्रेसिडेंसी हुई है। ये 56 इंच का सीना है कि आज वो यूक्रेन में बैठे हैं और रशिया ने बोला है, पुतिन ने, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये 56 इंच का सीना है कि JNK आज विकास की धारा के साथ और देश के साथ, विकास की धारा के साथ जुड़ रहा है। राइट। एवरीबॉडी विल सिट डाउन। सारे लोग बैठिएगा।